अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इससे पहले हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर किस तरह से चार्ज होता है, किस तरह से डिस्चार्ज होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैपेसिटर की चार्जिंग क्या है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग क्या है। सबसे पहले तो ये देखें कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के अंदर हम कौन सा सर्किट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो आरसी सर्किट इज यूज्ड फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए हम कौन सा सर्किट इस्तेमाल करेंगे? आरसी सर्किट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आर आपके पास क्या है? आर आपके पास रेजिस्टर है और सी आपके पास कैपेसिटर है। तो हमने जो सर्किट इस्तेमाल करना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए, कौन सा सर्किट इस्तेमाल करना है? आरसी सर्किट, रेजिस्टर और कैपेसिटर। कैसा होगा ये सर्किट? ये हमारे पास आरसी सर्किट आ गया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। इसको कनेक्ट कर देते हैं हम एक बैटरी के साथ, और ये आपके पास आ गई बैटरी, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल। एक पाथ यहाँ से प्रोवाइड करते हैं और इधर लगा देते हैं हम एक स्विच। ये आपके पास क्या है? स्विच एस। ठीक है, इस एंड को हम नाम दे देते हैं ए का, इस एंड को हम नाम दे देते हैं बी का। अब हमें तो ये पता है ना कि जब भी हमने कैपेसिटर को चार्ज करना हो तो इसको सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, स्विच को हम ए के साथ जोड़ देंगे। कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होगा? जब स्विच को आप बी के साथ जोड़ेंगे तो यही कैपेसिटर रेजिस्टर के क्रॉस जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं चार्जिंग की, कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज होता है। ओके जी, तो जैसे ही आपने इस स्विच को ए के साथ कनेक्ट किया तो कैपेसिटर की ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से क्या होगा? इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी प्लेट पर रेजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कैपेसिटर को जब बैटरी के साथ जोड़ा है जिसका पोटेंशियल हमारे पास V है, तो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट जिसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा वो नेगेटिवली, और जिसको पॉजिटिव के साथ जोड़ा वो पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो गया। ओके जी, तो कितना ये चार्ज होगा, मैक्सिमम इसकी चार्जिंग क्या होती है? तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो है आपके पास टाइम कांस्टेंट। क्या है आपके पास? टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इसको डिफाइन करते हैं। ये है आपके पास टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.63 times of 0.63 times the equilibrium charge. The equilibrium charge मतलब वो टाइम जिसमें वो कैपेसिटर अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू का 0.63 टाइम्स चार्ज हो जाए। यूज कह दें, बल्कि इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहना चाहें तो आप कहेंगे कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग का हमारे पास रिलेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस T ओवर आर सी। तो ये आपके पास है चार्जिंग का रिलेशन। अब हम बात करते हैं इनिशियली, शुरू में जब T इज इक्वल टू 0 था। इनिशियली क्या था? जब T इज इक्वल टू 0 था, अभी आपने स्विच को जोड़ा ही है, कैपेसिटर अभी चार्ज होना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपने जस्ट यहाँ से स्विच के साथ जोड़ा ही है, अभी टाइम आपके पास 0 है, T इज इक्वल टू T। तो देखते हैं कि कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ, तो इसमें कितने चार्जेस स्टोर हुए। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 0 E की पावर 0 ओवर आर सी। तो किसी भी नंबर की जब पावर आपके पास 0 होगी तो वो किसके बराबर होती है? 1 के। तो 1 माइनस 1, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, Q के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 होगा। तो एट T इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0।
तो इनिशियली कोई चार्ज कैपेसिटर के अंदर डिपॉजिट नहीं हुआ, कोई चार्ज कैपेसिटर के अंदर अभी स्टोर नहीं हुआ। इनिशियली जैसे ही आपने बैटरी के साथ जोड़ा है अभी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कैपेसिटर चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको जैसे ही बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, नहीं, बल्कि क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज ग्रेजुअली, कैपेसिटर चार्ज ग्रेजुअली। तो ये कैपेसिटर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होगा। इसी तरह से कैपेसिटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज भी होगा। ओके जी, तो ये आपके पास है कैपेसिटर की चार्जिंग जब इनिशियली t इज इक्वल टू 0 था आपके पास। ओके जी, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं एट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आपके पास जब टाइम क्या होगा, t होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वन टाइम कांस्टेंट का, फॉर वन टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट के लिए ये जो आपके पास t है ये RC के बराबर होगा। t किसके बराबर होगा, RC के बराबर होगा। तो वन टाइम कांस्टेंट के लिए हमारे पास ये कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, वन टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो आपके पास जब t RC के बराबर होगा तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E, यहाँ पर माइनस t के बजाय RC लिखेंगे, नीचे भी RC है तो RC से RC कैंसिल हो गया, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E की पावर -1। तो ये जो E की पावर -1 है ये है आपके पास 0.37 के बराबर। किसके बराबर है, 0.37। तो 1 माइनस 0.37 ये किसके बराबर बचता है, ये बचता है आपके पास 0.63। क्या बचता है, 0.63। तो Q इज इक्वल टू 0.63 Q नॉट। तो वन टाइम कांस्टेंट पर आपके पास कैपेसिटर कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का 0.63, मतलब इक्विलिब्रियम का कितने परसेंट चार्ज हो जाएगा, 63% कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अच्छा अब हम यहाँ पर दो कैपेसिटर्स की बात करते हैं कि आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनमें RC की वैल्यू डिफरेंट है। RC की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये है कि हम यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम, ये आपके पास डायग्राम आ गई। ठीक है, यहाँ एक आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस क्या राइट करेंगे, कैपेसिटर या टाइम। अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या है, ग्राफ में RC, एक्स एक्सिस पर आपके पास टाइम होगा, वाई एक्सिस पर आपके पास चार्ज होगा। तो एक्स एक्सिस पर आपके पास टाइम है और वाई एक्सिस पर आपके पास चार्ज है। तो आपने देखा होगा एक ग्राफ आपके पास इस तरह का है, एक ग्राफ आपके पास इस तरह का है, ये दो ग्राफ्स हैं और ये है इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू Q नॉट, जहां पर ये मैक्सिमम चार्ज हो जाता है। ये इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम वैल्यू है Q नॉट, जहां पर एक कैपेसिटर क्या हो जाता है, मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, मैक्सिमम चार्ज। ओके जी, और ये है आपके पास इसकी 0.63 Q नॉट, इसकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू। ठीक है, वो टाइम जहां पर क्या हो जाता है, कैपेसिटर अपनी इक्विलिब्रियम का 63% चार्ज हो जाता है। तो इसमें बच्चे देखें कि ये जो आपके पास मैंने ग्राफ बनाया है ये आपके पास स्मॉल RC का है और ये आपके पास लार्ज RC का है। तो RC जो है ये क्या है, जिस चार्जिंग सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर इनकी वैल्यू स्मॉल होगी, वो अपनी इस 63% पर जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा। मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसकी RC की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, प्रोडक्ट RC का स्मॉल है, तो वो T1 टाइम लेगा चार्ज होने के लिए। और ऐसा कैपेसिटर यहाँ चार्जिंग सर्किट जिसमें RC की वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो वो T2 टाइम लेगा। अब इसमें T1 जो है ये स्मॉल है और T2 जो है ये लार्ज है। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जिस कैपेसिटर की RC की वैल्यू स्मॉल होगी वो स्मॉल टाइम लेगा चार्ज होने में, और जिसमें RC की वैल्यू लार्ज होगी, RC की वैल्यू वो ज्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में। मतलब
आरसी क्या किसके बारे में बताता है? आरसी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। तो ऐसा कैपेसिटर जिसमें आरसी की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में, और जिसकी स्मॉल आरसी की वैल्यू होगी वो स्मॉल टाइम लेगा चार्ज होने में। अच्छा, जो जल्दी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा वो जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम डिस्चार्जिंग की तरफ आते हैं और देखते हैं कि डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा। ये आपके पास दो डिफरेंट आरसी सर्किट्स का ग्राफ है। अब हम आते हैं डिस्चार्जिंग की तरफ। इसी सर्किट को, ये जो हमने चार्जिंग के लिए सर्किट बनाया है, इसी सर्किट को जहां आपने इसे किसके साथ जोड़ा था? ए के साथ, और ये कैपेसिटर रेजिस्टर के थ्रू चार्ज होना शुरू हो गया था। अब आपने यहां से बैटरी को रिमूव कर देना है और इस स्विच को जोड़ देना है हमने किसके साथ? बी के साथ। किसके साथ जोड़ देना है? बी के साथ। अब ये जो कैपेसिटर जो मैक्सिमम चार्ज हो गया है, ये कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा रेजिस्टर के थ्रू, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से चार्जेस मूव करते हुए नेगेटिव की तरफ आएंगे और वहां पे अपनी एनर्जी, इस रेजिस्टर को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। ये रेजिस्टर जो है उस एनर्जी को किसी और फॉर्म में चेंज कर देगा। ओके जी। अब चार्जिंग का हमने पढ़ लिया, डिस्चार्जिंग का बात करते हैं। डिस्चार्जिंग क्या है हमारे पास? डिस्चार्जिंग देखें, डिस्चार्जिंग में क्या होगा? रिलेशन इसका देखें, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस ओवर आर सी, ठीक है, टी ओवर आर सी। ये आपके पास डिस्चार्जिंग का रिलेशन आ गया। देखें, अभी हमने मोबाइल की मिसाल लेते हैं कि मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया हुआ था, मैक्सिमम चार्ज हो गया, अभी हमने उसको उतारा ही है, तो उतारने के बाद क्या वो फौरन ही डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं ना। तो जब हम चार्जिंग पे वो लगा हुआ है, वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, उसको उतारेंगे, वो अच्छा खासा टाइम लेगा डिस्चार्ज होने में, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इनिशियली, शुरू में जब आपने इसको मैक्सिमम चार्ज कर लिया, तो इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम चार्ज करने के बाद इनिशियली t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी की बजाय हम क्या करेंगे? 0 ओवर आर सी। q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये आपके पास e की पावर 0, e की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1, तो q इज इक्वल टू क्यू नॉट। ये इसकी क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की। तो जब हमने क्या किया इनिशियली, अभी यहां से ए से स्विच को हटाया, ए से हटा के बी के साथ कनेक्ट किया, कैपेसिटर अभी फुली चार्ज है, इसमें चार्जिंग क्या है? मैक्सिमम है। चार्जिंग क्या होगी? मैक्सिमम। उसके बाद हम बात करते हैं एट टी, वन टाइम कांस्टेंट की। किसकी बात करते हैं? वन टाइम कांस्टेंट की। कि वन टाइम कांस्टेंट पर हमारे पास कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग क्या होगी? कितने परसेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, कितने परसेंट ये चार्जिंग इसकी बाकी बढ़ जाएगी। तो वही का काम करेंगे आप इसके साथ। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी की बजाय आप लिखेंगे आर सी ओवर आर सी। तो ये 0, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस 1। ई की पावर माइनस 1 किसके बराबर था? ये था 0.37, तो 0.37 क्यू नॉट, ये Q इसके बराबर आ गया। मतलब वन टाइम कांस्टेंट पर, किस टाइम पर? वन टाइम कांस्टेंट पर कैपेसिटर 63% बच गया और 37% बच गया, 63% डिस्चार्ज हो गया, 63% चार्ज हो गया। मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है कैपेसिटर की, वो किस पे डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आरसी। किस पे डिपेंड कर रही है? आरसी। अगर हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, ऐसा कैपेसिटर ज्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में, और अगर आरसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो वही कैपेसिटर चार्ज होने में कम टाइम लेगा। जो जल्दी चार्ज हो जाएगा वो जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा, जो देर से चार्ज होगा वो देर से डिस्चार्ज होगा। ओके जी। इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं, इसका भी ग्राफ बनाते हैं डिस्चार्जिंग के लिए, कि हमारे पास दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, दो डिफरेंट कैपेसिटर जिनकी डिफरेंट आरसी की वैल्यू। एक हमने ये ग्राफ बना दिया और एक हमने बना दिया ये, ठीक है। ये जो पहली लाइन है ये किसके लिए है? स्मॉल आरसी के लिए, T1, और ये आपके पास क्या है? लार्ज आरसी।
ये आपके पास T2 अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ये चार्ज है। तो इसमें देखें कि T1 जो है ये लेस देन है T2। ये कौन सा टाइम है? डिस्चार्जिंग टाइम। ये कौन सा टाइम है आपके पास? डिस्चार्जिंग टाइम। मतलब ऐसा कैपेसिटर जो जल्दी चार्ज हुआ था, जिसकी आरसी की वैल्यू क्या थी? स्मॉल, वो जल्दी चार्ज हो गया था, अब वो जल्दी डिस्चार्ज भी हो रहा है। वो कैपेसिटर जो देर से चार्ज हुआ था, जिसने चार्ज होने में काफी टाइम लगा दिया था, जो जितना लेट चार्ज हुआ, जिसने जितना ज्यादा टाइम लिया चार्जिंग में, उतना ही वो देर से डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके बच्चों, ये था आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग।